मैं नाम आचार्य जी। अ, मेरा सवाल है कि एक कॉन्टेक्स्ट में है कि अ, बचपन से जैसे कि मैं बच्चों के प्रति जो हिंसा होती थी, वो मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में और मेरे भी ग्रोइंग इयर्स में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे। तो उसके बाद जब और ग्रोथ हुई, तो एक अविश्वास सा डेवलप हुआ, जो अभी तक मैं जो कि 37 की हो गई हूँ, अभी तक वो एक डर है मेरे अंदर कि अगर कोई भी आदमी मुझसे बात करता है अच्छे से कैसे भी या कोई बुजुर्ग भी सर पे हाथ रखे, तो ऐसा लगता है कि कोई सेक्सुअल मोटिव तो नहीं है पीछे। या मैं इसका दूसरा अगर मुझे खुद को लगता है कि क्या मेरे अंदर वासना है जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि ये डर है या वासना है? तो उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। आप सिर्फ सेक्सुअल मोटिव से ही क्यों घबरा रही हैं? और भी चीज़ें हैं घबराने के लिए ना। मैं कहीं जा रहा हूँ अपने लिए कोई बहुत कीमती चीज़ लाने या कोई महत्वपूर्ण काम करने, मान लीजिए, ठीक है। कोई मुझे मिलता है रास्ते में जो बोलता है कि आओ शतरंज खेलें, ठीक। कोई मुझे मिलता है रास्ते में जो बोलता है कि आओ राजनीति पे चर्चा करें, और कोई मुझे मिलता है रास्ते में जो बोलता है आओ सेक्स करें। मैं इन तीनों को क्या अलग अलग जवाब दूंगा? ये तीनों तो मेरे लिए एक बराबर है ना। ये तीनों ही मेरे लिए सही काम के अलावा कुछ और हैं, मुझे तीनों को ही नहीं देखना। मैं सेक्स वाले बंधु को ही विशेषकर दोषी क्यों बताऊं, जो मुझे शतरंज खेलने को बुला रहा है? वो भी मेरे समय की बर्बादी करेगा, मुझे सही काम से भटकाएगा। लेकिन ये मैं सिर्फ तब कह पाऊंगा जब मेरे पास पहले कोई सही काम हो। जब सही काम होगा तो मैं व्यर्थ की काम वासना से तो बचूंगा ही, 100 अनझंझट से भी बच जाऊंगा। फिर मैं वासना भर को विशेषतया दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी में एक ही समस्या है कि वासना है। ना ऐसा है कि दुनिया भर में जितने लोग हैं उनमें कुल मिला के एक ही खराबी है कि कामुक हैं। जो हमें मूल खराबी है वो 100 तरीके से अभिव्यक्त होती है। वासना की विक्षिप्तता भी उन 100 तरीकों में से एक है। जो हमारी मूल खराबी है हमारे भीतर, वो बहुत तरीकों से प्रकट होती है। कामांधता उनमें से सिर्फ एक तरीका है, और भी तो इतने तरीके हैं। आलस, चोरी, गिन सकती हैं आप, न जाने कितने और तरीके। नशा। जो आदमी जिंदगी में सही काम पकड़ लेता है वो इन सब तरीकों से एक साथ बचने लगता है। वो इतना ही प्रण नहीं करता कि मुझे व्यर्थ की वासना से बचना है। व्यर्थ की वासना से बचना है, उतना ही बचना है जितना व्यर्थ के किसी और काम से बचना है। अब हमारे पास कुछ होते हैं तथाकथित ब्रह्मचारी, उन्होंने प्रण ले रखा होता है कि वासना से बचना है। अब वासना से बचना है, लेकिन बाकी जितने झंझट हैं उनमें लिप्त रहना है। आप उनके साथ बैठ करके 4 घंटे बकवास कर लीजिए, उन्हें कोई समस्या नहीं है, ठीक। राजनीति के मुद्दे पर शुरू हो जाइए, वो किसी एक पक्ष को गरियाना आरंभ कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। व्यर्थ के खर्चे करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिंदगी में जितने तरीके के दुर्गुण हो सकते हैं उन सबको लेकर के भी उनमें कोई रोष नहीं। उन्हें कुल एक चीज क्या है कि सेक्स बहुत गलत चीज है, सेक्स नहीं करना।
इससे क्या मिलेगा? इसी तरीके के और लोग होते हैं। कोई कहता है कि मुझे गुरु मंत्र मिला है। क्या? देखो बेटा, तुम झूठ मत बोलना। तो वो अपनी समझ से जिस चीज़ को सच मानता है वो बोलता रहता है। गुरुजी ने बोल दिया झूठ मत बोलना, बाकी सारे काम करना। उसे कुछ बोलो झूठा तो बोलेगा ये देखो लफंगा बोल लो, झूठा मत बोलना। लफंगे तो हम शान से हैं, झूठे नहीं हैं। और लफंगा होने में हमें कोई एतराज भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलते, लफंगे हम पूरे हैं। किसी एक दोष पर उंगली रख के, किसी एक दोष को विशेषतया बढ़ा चढ़ा के रखने से क्या होगा? ये सिंगलिंग आउट कहलाता है। किसी एक चीज़ को सिंगल आउट करने से क्या मिलेगा? जो मूल बात है हम उस पर जाएं ना। और जब आप मूल बात पर चली जाएंगी तो आप पाएंगी कि आप उस मूल चीज़ से इतनी व्यस्त हो गई हैं कि आपके लिए ये सब दोष एक बराबर हो गए हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है आपकी ओर, जैसा आपने कहा, कोई आता है आपके सर पे हाथ रखता है, आपको लगता है कहीं इसका हाथ वासना से मैला तो नहीं है। ये बाद की समस्या है कि उसके स्पर्श में वासना है या नहीं। बड़ी बात यह है कि वो आपके पास आया है और आपके जीवन में एक फिजूल जगह लेकर मानेगा, वासना हो चाहे ना हो। मान लीजिए वो आपको स्पर्श करता है और वासना नहीं है, लेकिन आदमी वो बिल्कुल भद्दा है, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, तब भी नहीं चलेगा ना। तो वासना को मूल समस्या मत मानिए। मूल बात यह है कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो आपकी जिंदगी में सार्थकता लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका समय और जीवन खराब करने के लिए आ रहा है, भले ही उसमें वासना ना हो। इतने लोग दूसरे लोगों का समय खराब करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। जीवन बर्बाद करने का कुल एक ही तरीका थोड़े ही है वासना। जीवन बर्बाद करने के हम कह रहे हैं हजारों तरीके हैं। हमें उन सब तरीकों के विरुद्ध सतर्क रहना है। सही व्यक्ति आपके पास आ रहा है अगर, तो उसका स्वीकार है। और गलत व्यक्ति आपके पास आ रहा है, भले ही उसमें 1% भी वासना ना हो, तब भी वो अस्वीकार है। और इसमें मैं एक बात और भी जोड़ूंगा। अगर कोई आपके जीवन में आ रहा है सही उद्देश्य के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ अगर आपकी शारीरिक सहभागिता भी हो गई तो कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने, क्योंकि बात शारीरिक संपर्क की बाद में है। क्योंकि आप शरीर बाद में हैं। आप क्या हैं? आप एक चेतना हैं। स्त्री का शरीर आप बहुत बाद में हैं। कोई आता है आपके जीवन में जिसके होने से, जिसके स्पर्श से आपकी चेतना का उत्थान होता है, और उस व्यक्ति ने आपको शारीरिक रूप से भी यदि स्पर्श कर दिया, शारीरिक संबंध भी बन गए, तो उसमें बुराई क्या है फिर? और कोई गलत व्यक्ति जीवन में आ गया, वो शारीरिक संबंध नहीं भी बना रहा है, तो भी बहुत बड़ी बुराई है। तो भी सब कुछ खो दिया आपने। नहीं वो आपके साथ संभोग करता, लेकिन मन में 100 तरह के प्रदूषण डालता है, आपका सारा समय खराब करता रहता है। इससे बड़ी क्या बुराई हो सकती है? समझ में आ रही है बात? जो हमारी मूल समस्या है उसकी ओर जाइए। इंसान की मूल समस्या ये नहीं है कि इंसान सेक्स करता है। इंसान की मूल समस्या है उसकी अहम वृत्ति। सही बीमारी पर उंगली रखिए, आगे के सब निर्णय ठीक हो जाएंगे। आचार्य जी, माया से भिड़ना होता है या माया को सरेंडर करना होता है? मुक्ति चाहिए उससे। कभी भिड़ना भी पड़ता है, कभी उससे 2 मीठी बातें भी कर लेनी होती हैं, कभी उसको रिझाना भी पड़ता है। आखिरी बात ये नहीं है कि भिड़ गए या उसके सामने लौट गए। आखिरी बात ये है
कि कहीं उसके गुलाम तो नहीं हो गए, उससे आज़ादी पाई या नहीं पाई, ये आखिरी बात है। आज़ादी आखिरी चीज़ है और उस आज़ादी के लिए जो भी करना पड़े जायज़ है। उस आज़ादी के लिए माया की सुननी पड़े सुन लो, उस आज़ादी के लिए भिड़ जाना पड़े भिड़ जाओ, उस आज़ादी के लिए कड़वा बोलना हो कड़वा बोल लो, मीठा बोलना पड़े मीठा बोल लो। आखिरी बात ना ये है कि कड़वा बोला, ना ये है कि मीठा बोला, आखिरी बात ये है कि मुक्ति पाई कि नहीं पाई।